So, very good morning, students. Today is 12/5/2020, and we will start a new chapter, the chapter number 6, which is hydraulic machine. And in this chapter, we will discuss about the turbine, which are the most important part, or which has a very specific advantage for getting power generation, for getting electricity generation in our practical aspect or practical engineering field. So, in our previous lecture, we have already discussed about the impact of jet. Means what are the force exerted by the jet on the fixed vertical plate, fixed inclined plate, and fixed curved plate. And again, we have classified that fixed curved plate in two types of plate, like a symmetrical curved plate and unsymmetrical curved plate. Symmetrical curved plate means the inlet and outlet angle will be equal. Unsymmetrical curved plate means the inlet and outlet angle will be unequal. And again, we have already discussed the force exerted by the jet on the moving vertical plate, moving inclined plate, and moving curved plate. And again, we have classified that moving curved plate in symmetrical and unsymmetrical. And all in the previous class, the Saturday class, we have already discussed about Friday class. We have already discussed about the numericals or how to get the force or how to determine the force exerted by the impact of jet. And according to that chapter, this chapter is wholly related with the previous chapter. अगर हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट अगर सही ढंग से हम लोग नहीं समझेंगे तो टरबाइन पार्ट में हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे. तो हम लोगों को ये टरबाइन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ जेट करना बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है. तो एट फर्स्ट in the starting of this chapter we have to know what are the meaning of the hydraulic machine. What is the meaning of the hydraulic machine? Hydraulic machine means it is defined as those machine which converts hydraulic energy into the mechanical energy. मतलब क्या है? मतलब जो फ्लूइड, मैं जैसे पिछले चैप्टर पे क्या पढ़ा था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट. तो अगर मैं मेरा कोई पाइप का अगर सामने वाला फ्रंट वाला पोर्शन में, मतलब पाइप का जो डिस्चार्ज पॉइंट पे अगर मैं एक नोजल लगा देता हूँ, नोजल में अगर अटैच करता हूँ, तो जो फ्लूइड जो मेरा डिस्चार्ज हो रहा था उस फ्लूइड का वेलोसिटी ड्यू टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द नोजल, द फ्लूइड वेलोसिटीज बिकम इंक्रीज. इसका मतलब है फ्लूइड का वेलोसिटी जब बढ़ जा रहा है तो फ्लूइड बहुत स्पीड से डिस्चार्ज होगा. फ्लूइड फॉर स्पीड से वो पाइप से निकले, वो नोजल से निकलेगा, और वही फ्लूइड का स्पीड के सामने, उसी फ्लूइड का जेट के सामने जब वो स्पीड से निकलेगा उसको हम लोग जेट बोलेंगे बिकॉज़ इट हैज सम वेलोसिटी. तो जब वही जेट के सामने अगर मैं कोई भी रोटर को रख देता हूँ या रोटर का ब्लेड को रख देता हूँ या प्लेट को रख देता हूँ, तो वो कंटिन्यूअस बेसिस में वही रोटर का ब्लेड या प्लेट के ऊपर फोर्स एक्टिंग करेगा, जिस फोर्स की वजह से ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या करेगा, वो रोटर कंटिन्यूअस मोशन में रोटेट करना शुरू करेगा. तो मेरा क्या हुआ, मेरा पहले जब नोजल से जेट निकल रहा था उसके अंदर वेलोसिटी था. वेलोसिटी था मतलब वेलोसिटी हेड था. अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम इट हैज एनर्जी, सो वेलोसिटी एनर्जी था. तो ये जो जेट का एनर्जी, ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी, ये जब कोई फ्लूइड कोई रोटर का प्लेट की या ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम वो रोटर को रोटेट करने में मदद कर रहा है. इसका मतलब रोटर इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट. तो मैकेनिकल कंपोनेंट को जब वो रोटेट कर रहा है, शुरू कर रहा है, तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन? द डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन इज इट इज डिफाइंड एज दोस मशीन व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी which is further conventional to electrical energy. मतलब यहाँ पे मान लो ये जो नोजल है, यहाँ पे नोजल से वो फ्लूइड जाके प्लेट के ऊपर गिर रहा है. ये प्लेट के ऊपर गिरने की वजह से ये रोटर जो है, ये ब्लेड कंटिन्यूअस मोशन में रोटेट करना शुरू करेगा. ये मोशन रोटेट करना शुरू करेगा तो उस टाइम ये रोटर के साथ जो शाफ्ट अटैच्ड हुआ है, वो शाफ्ट मेरा जनरेटर का ऑल्टरनेटर का शाफ्ट के साथ कपलिंग रहता है, और वो शाफ्ट रोटेट करेगा तो ऑल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट करेगा, ऑल्टरनेटर का शाफ्ट रोटेट करेगा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो मेरा जनरेट होता है. सो इट इज डिफाइंड एज दोस मशीन which convert hydraulic energy into the mechanical energy, which is already further converted into the electrical energy, or mechanical energy into the hydraulic energy. So this is called hydraulic machine which convert hydraulic energy to the mechanical energy. जिसको हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड
turbine, and second part is called the pump. So which machine convert hydraulic energy into mechanical energy? That type of machine is called turbines. So which machine converts hydraulic energy, into mechanical energy is called turbine, and which machine converts mechanical energy into hydraulic energy is called pump. मतलब टरबाइन में क्या होता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी मेरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और पंप में मेरा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो फिर अगर पंप का अगर वर्किंग प्रिंसिपल में अगर देखता हूं तो मान लो यहाँ पे मेरा एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ठीक है, और यहाँ पे ये फ्लूइड का इनलेट है, ये मेरा चेंबर है। मैं एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा इनलेट है और यहाँ से मेरा आउटलेट हो रहा है। ये पिस्टन एक लिंक के द्वारा एक मोटर का शाफ्ट के साथ कनेक्ट हुआ है। तो मोटर का शाफ्ट, ये मान लो मेरा मोटर है, और ये जो मेरा ब्लैक डॉटेड डार्क पॉइंट है, ये मेरा अगर शाफ्ट है, तो मोटर का शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये रोटर रोटेट करेगा, तो ये जब रोटेट करेगा तो ये लिंक भी रोटेट करेगा, ये लिंक जब रोटेट करेगा तो ये जो पिस्टन ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये पिस्टन मेरा टू एंड फ्रो मोशन मूवमेंट देगा, मतलब स्लाइडिंग मोशन मूवमेंट देगा। तो यहां से लेकर ये जो मोटर का शाफ्ट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से रोटेट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो अल्टरनेटर के साथ कपलिंग होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। ऑल्सो द रिवर्स प्रोसेस इज दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये शाफ्ट मोटर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, मोटर का शाफ्ट रोटेट कर रहा है, मोटर का शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो ये लिंक रोटेट कर रहा है, ये पिस्टन मेरा स्लाइडिंग मोशन दे रहा है, टू एंड फ्रो मोशन मूवमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से ये जो मेरा पार्ट है, इतना सा पार्ट, ये पार्ट मेरा एक मैकेनिकल एनर्जी है, मोटर रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर में आने के बाद मोटर का शाफ्ट रोटेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। Again, mechanical energy due to the piston, due to the pressure of the piston, due to the force thrust act on the fluid, on the piston, the fluid is going to the compressed, and it's getting some velocity due to the reduced cross sectional area, and it will get some velocity, it will get some discharge. So electric energy mechanical energy में convert हुआ, और mechanical energy fluid के ऊपर power देके उसको hydraulic energy में convert कर रहा है। तो which machine converts mechanical energy into the hydraulic energy is called pump, and which machine converts hydraulic energy into mechanical energy is called turbine. Okay, so now we will study the turbine part. We will start our next topic, turbine part. Now what is the meaning of turbine? What are the definition? Turbine are defined as the hydraulic machine which convert hydraulic energy into mechanical energy, as I have already said that hydraulic energy into mechanical energy, and this mechanical energy is used in running an electric generator. Means मैं ये भी पहले बता दिया कि जो भी मेरा टरबाइन का जो मेरा पार्ट है, वो टरबाइन को जब हाइड्रोलिक एनर्जी मेरे टरबाइन का रोटर को, टरबाइन का जो शाफ्ट को मैंने जब रोटेट कर रहा है, तो वो टरबाइन शाफ्ट के साथ मेरा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का या अल्टरनेटर का शाफ्ट कपल होकर रहता है। तो इसकी जब शाफ्ट रोटेट करता है टरबाइन को, तो अल्टरनेटर का भी शाफ्ट रोटेट होता है, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर व्हिच इज डायरेक्टली कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, thus the mechanical energy is converted through the electric energy. So what is टरबाइन में क्या होता है मेरा, टरबाइन में मेरा हाइड्रोलिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हुआ, इट कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रोलिक से मैकेनिकल एनर्जी कौन कंपोनेंट कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज माय टरबाइन कन्वर्ट कर रहा है।
मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कंपोनेंट कन्वर्ट कर रहा है? दैट इज माय ऑल्टरनेटर कन्वर्ट कर रहा है, ऑल्टरनेटर मेरा कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरा आई मीन जो एनर्जी है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, right? It can be changes from one form to the another form. तो ये टरबाइन के केस में भी और पंप के केस में भी, दोनों केस में ये सपोर्ट करता है कि जब मेरा हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट दैट एनर्जी इज neither be created and nor be destroyed. Okay, so now we will start the layout of hydroelectric power plant. We will start layout of hydroelectric power plant. Layout of hydroelectric power plant. Layout of hydroelectric power plant. At first हम लोग पहले ड्राइंग देखेंगे, ठीक है? या तो हम लोग पहले पॉइंट्स डिफाइन कर लेते। फर्स्ट वन इज a dam is constructed, a dam is constructed across a river to store water, across a river to store water. Second part of the layout of hydroelectric power plant, penstock is used. Penstock is used to carry water. Penstock is used to carry water under pressure from reservoir to the turbines. From reservoir to the turbines. Second हुआ, third one. Turbines is used to receive hydraulic energy of water. Turbines are used to receive hydraulic energy of water from penstock. Hydraulic energy of water from penstock, and to convert it into mechanical energy, and to convert it into mechanical energy. Fourth one, tail race, which is a channel. Tail race, which is a channel carries water away from the turbines, carries water away from the turbines after the water has worked on the turbine. After the water has worked on the turbine. क्या बोला जा रहा है लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में? ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला जा रहा है कि डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस
line a river of to store water, a dam constructed. ये मेरा layout of a hydroelectric power plant है। यहाँ पे एक डैम क्रिएट किया गया है और ये डैम के साथ एक पेनस्टॉक लगा दिया गया है ताकि जब ये डैम का गेट ओपन होगा तो जो फ्लूइड मेरा इस राइट साइड में हेवी प्रेशर जोन पे था वो पाइप के थ्रू से निकलेगा, पाइप के थ्रू से क्रॉस होगा। दैट पेनस्टॉक मींस इज अ लार्ज डायमीटर पाइप। हम लोग जो अपना घर पे जो पाइप यूज करते हैं इज वेरी स्मॉल डायमीटर पाइप कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री यूज्ड पाइप, राइट? सो पेनस्टॉक इज अ इंडस्ट्री यूज्ड पाइप एंड लार्ज डायमीटर पाइप जिसके अंदर से बहुत हेवी वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन पासेस। ओके, तो पेनस्टॉक के द्वारा वो डैम का वाटर जो मेरा डैम में स्टोर हुआ था, पेनस्टॉक के द्वारा वो वाटर फ्रॉम डैम टू ये टरबाइन हाउस तक आएगा। यहाँ पे टरबाइन हाउस बोला जाता है इंडस्ट्री में, इस तरीके से टरबाइन हाउस रहता है। तो टरबाइन हाउस तक आएगा और पेनस्टॉक के सामने एक नोजल फिट किया गया है। वो नोजल के थ्रू से जब वो फ्लूइड जो यहाँ पे जो फ्लूइड जो एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, प्रेशर एनर्जी था, वो जब पाइप के अंदर से क्रॉस करेगा तो ड्यू टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो टोटल एनर्जी लेके वो फ्लूइड जब नोजल से निकलेगा ड्यू टू द क्रॉस सेक्शन एरिया उसका वेलोसिटी और भी बढ़ जाएगा और वो फ्लूइड क्या करेगा, टरबाइन का जो ब्लेड, देखो यहाँ पे वेरियस नंबर ऑफ ब्लेड्स आर अवेलेबल देयर, तो टरबाइन का ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तब जब यहाँ पे ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये ब्लेड इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर ये वाला ब्लेड यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट ब्लेड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ ये ब्लेड यहाँ पे आएगा, फिर ये ब्लेड यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस स्ट्राइक होने के वजह से ये जो रोटर है, ये रोटर में ऑटोमेटिक एक रोटेशन स्टार्ट होगा और जिसकी वजह से यहाँ पे इस रोटर के साथ जो टरबाइन का जो ब्लेड्स के साथ जो शाफ्ट कनेक्ट हुआ है वो शाफ्ट बेसिकली रोटेट करना शुरू करेगा और वो शाफ्ट अगर रोटेट करना शुरू करेगा तो उस शाफ्ट से रिलेटेड ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट से जो रिलेटेड जो मेरा ऑल्टरनेटर का शाफ्ट कपलिंग किया हुआ है वो मेरा ऑल्टरनेटर का शाफ्ट रोटेट करना शुरू करेगा और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी मेरा जनरेशन होगा। ओके, तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं कि डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस लाइन अ रिवर टू स्टोर वाटर। सेकंड, पेनस्टॉक इज यूज्ड टू कैरी वाटर under pressure from reservoir to the turbine। देखो पेनस्टॉक इज यूज्ड देयर। पेनस्टॉक क्या करता है, जो अंडर प्रेशर में मतलब जो प्रेशर में पोटेंशियल एनर्जी लेके जो वाटर मेरा डैम पे था उसको मेरा कैरी करता है टू द टरबाइन हाउस, राइट? थर्ड पॉइंट, टरबाइन्स आर यूज्ड टू रिसीव hydraulic energy of water from penstock and to convert it into mechanical energy। टरबाइंस क्या कर रहा है, टरबाइंस का ब्लेड के ऊपर वो नोजल से मेरा लिक्विड स्ट्राइक कर रहा है, टरबाइंस का रोटर को रोटेट कर रहा है। तो टरबाइन का रोटर जब रोटेट कर रहा है तो दैट इज द ऑटोमेटिक, दैट इज द मैकेनिकल कंपोनेंट। तो मैकेनिकल कंपोनेंट का ये रोटेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल है, ये जो फ्लूइड का जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, ये जो फ्लूइड का फोर्स है वो रिस्पांसिबल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टरबाइंस आर यूज्ड टू रिसीव hydraulic energy of water from penstocks and to convert it into mechanical energy। Next, tail race, which is a channel, carries water away from the turbines after the water has walked on the turbine। मतलब ये जो फ्लूइड ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा उसके बाद वो फ्लूइड क्या होगा, डिस्चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू इंपैक्ट ऑफ जेट में। हम लोग यही दिखे थे कि आउट इनलेट एंगल, देखो यहाँ पे अगर मैं दिखूंगा तो सर्टेन टाइम में ये इंक्लाइंड है, एक सर्टेन टाइम में ये वर्टिकल होगा, तो इंक्लाइंड होगा, वर्टिकल होगा। ये जो एंगल, कभी ये कर्व प्लेट है, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके का स्ट्राइक होने के बाद वो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। तो कहां पे डिस्चार्ज होगा, वो नीचे एक टेल रेस लगा हुआ रहता है जो मेरा वो जो डिस्चार्ज वाटर को स्टोर करता है और वो सडन वे में वो जो वाटर मेरा डिस्चार्ज हुआ वो मेरा बाईपास हो जाता है, वो टरबाइन से दूर चला जाता है। So tail race, which is a channel, carries water away from the turbines after the water has walked on the turbine। वह अब यहाँ पे दो तीन चीज दिया गया है। फर्स्ट वन इज हेड रेस, टेल रेस, HG, HF एंड HN। हेड रेस मतलब from the tail race above level, from the tail race above level to the top surface of the dam, to the top surface of the dam मतलब जहां तक मेरा फ्लूइड स्टोर है, that is called gross head, that is called HG। HG मतलब मेरा हुआ ग्रॉस हेड, ग्रॉस हेड।
ग्रॉस हेड मतलब ये डिस्टेंस अगर मुझे पता चलेगा तो इतना डिस्टेंस, इतना हाइट है, इसका मतलब है इस फ्लूइड के अंदर उतना अमाउंट्स ऑफ एनर्जी है जितना, अगर मेरा फ्लूइड का हाइट इतना तक रहता तो मैं हेड रेस्ट जो मेरा ग्रॉस हेड में यहां से लेकर यहां तक पकड़ता, और हेड रेस्ट को मैं कहां तक बोलता, ये वाला जो लेवल होता फ्लूइड का, जो टॉप लेवल होता है, यहाँ पे हम लोग हेड रेस्ट बोलते हैं। लेकिन अभी मेरा फ्लूइड मैक्सिमम टॉप लेवल तक है, तो अभी हेड रेस्ट मेरा ये है। और टेल रेस्ट मतलब जो नीचे वाला है, जहां पे मेरा वाटर डिस्चार्ज होने के बाद स्टोर हुआ है, दैट इज कॉल्ड टेल रेस्ट। सो ये मेरा हेड ग्रॉस हेड हुआ, जितना मेरा हाइट फ्लूइड मेरा स्टोर हुआ है, दैट इज माय ग्रॉस हेड। ओके, now when the fluid is going to the pipe, it will get, और after opening the dam gate जब ओपन होगा पेनस्टॉक के द्वारा, वो फ्लूइड पेनस्टॉक के पाइप के द्वारा पास करने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द बेंडिंग, ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, जिस तरीके का पाइप का डायमीटर रहेगा, या तो फ्रिक्शन के वजह से, पाइप का इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया के वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगा या मेजर लॉसेस होगा। वो लॉस को हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, वो लॉस को हम लोग HF पकड़ रहे हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और अब मैं अगर बोलूंगा तो ये मेरा नेट हेड होगा, नेट हेड नेट हेड इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, नेट हेड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं Hg माइनस ऑफ HF, क्योंकि जब मेरा इनलेट में मेरा टोटल ग्रॉस हेड क्या है, ये मेरा इनपुट है, इनपुट में मेरा टोटल ग्रॉस हेड है Hg। जब वो पाइप के द्वारा पेनस्टॉक के द्वारा कंटिन्यूअसली मोशन मिलने के बाद पेनस्टॉक के द्वारा वो कैरी होके टरबाइन हाउस तक गया है, पेनस्टॉक के द्वारा कैरी होके वो टरबाइन हाउस में गया है, टरबाइन का ब्लेड में स्ट्राइक किया, तो वो कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग के वजह से जो मेरा लॉसेस हुआ, दैट लॉस इज HF। सो अगर टोटल ग्रॉस हेड से अगर HF ये जो अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे ये जो मिलेगा दैट इज माय नेट हेड। तो यहाँ पे नेट हेड होगा मेरा एक्चुअल आउटपुट, नेट हेड होगा मेरा एक्चुअल आउटपुट फोर्स ऑफ वाटर, एक्चुअल आउटपुट फोर्स ऑफ वाटर, और इसको मैं जेट बोल सकता हूं। और ये जो मेरा है Hg, ये मेरा है इनपुट, और ये जो मेरा है HF, ये HF मेरा है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हेड लॉस, मैं यहाँ पे ग्रॉस हेड को कैलकुलेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू बाय द मेजरिंग ऑफ द हेड बेस लेवल ऑफ द फ्रॉम बाय द मेजरिंग ऑफ द tail race to the head race. This is a gross head. When the fluid carries through the penstock, it will create some losses, that is HF. And what about the value of the net head? The value of the net head equals to Hg minus of HF. Okay. So this is the layout of hydroelectric power plant. लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग मतलब इस तरह, ये बेसिकली एक लेआउट है। अगर हम लोग को एक सेमेस्टर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हम लोग ये चीज को ड्रॉ करेंगे, पहले बहुत अच्छे से ड्राइंग करेंगे, और उसके बाद लेआउट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ये जो 4 पॉइंट है इसको हम लोग इलैबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल write what is the value of the net head, what is the value of the Hg, and what is the meaning of the Hg and what is the meaning of the HF. We will just write and we will get the full marks of this question. Okay, so thank you. आज का क्लास में मैं इतना तक दिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेड का टाइप्स कितना होता है, ग्रॉस हेड होता है, नेट हेड होता है, वही सेम चीज मैं यहाँ पे जो मैंने बोला वही चीज मैं रिपीट से एक बार दिखाऊंगा। एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, सिलेक्शन ऑफ द टरबाइन, किस बेसिस में हम लोग टरबाइन को सिलेक्ट करते हैं, किस बेसिस में हम लोग टरबाइन को क्लासिफाइड करते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो नाउ टुडे आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास। Thank you for attending my lecture, and if you have any question I will again discuss this whole thing in my Zoom classes, and if you have any question you can ask in my Zoom classes in question answer interaction session. Okay, so thank you for attending my class and have a nice day, stay home and stay alive. Thank you.